हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22 तारीख, 31 तारीख है ना। 4, 13, 22, 31 आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जन्म तिथि है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। 2024 साल का पहला महीना जनवरी मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए आप लोग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22, 31 है ना, 4, 13, 22, 31, जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है, जनवरी मंथ कैसा रहेगा उन लोगों के लिए प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। आप लोगों के लिए गाइस जनवरी मंथ में मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है गाइस, ये अपने अपने कर्मा के हिसाब से आपको रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। कुछ लोग तो बहुत बंधा हुआ फील करेंगे, है ना, कहीं ऐसे स्टक महसूस करेंगे जहाँ से चाह के भी निकल नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कहाँ किसी ने जकड़ के पकड़ के एकदम ऐसे पाँव में जैसे बेड़ियाँ बांध के छोड़ दिया आपको, और आप वहाँ से जो है मुक्त होना चाहते, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे। हाँ, ऐसा है कुछ लोगों के साथ। और कुछ लोग जो हैं गाइस, जो ऑलरेडी अब तक ऐसा महसूस कर रहे थे, तो हो सकता है जनवरी मंथ में आप उससे मुक्त हो जाएं, है ना, आप उस एनर्जी से बाहर आ जाएं। ये जैसा भी होगा गाइस, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपके कर्मा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और देखते हैं किसी न किसी बात से आप बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये भी हो सकता है आपकी मदर की तबीयत वगैरह ख़राब हो, कुछ ऐसे भी हो चांसेस हैं जहाँ आपको जैसे सब कुछ छोड़ के उनकी सेवा में लगना है ना, उनके लिए करना है सब कुछ। मतलब आपने हो सकता है काफ़ी कुछ प्लानिंग करी हो 2024 के लिए, कुछ नई जनवरी में करने की, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, है ना। आप यानी मदर की आपकी तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी किसी भी बात से आप इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मदर से रिलेटेड भी आपका कोई ऐसा जिस प्रॉब्लम आ सकती है। सपोज़ उनकी हेल्थ वगैरह यदि खराब चल रही हो तो उनकी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ भी आप स्टक फील कर सकते हैं, है ना। मतलब आप चाहेंगे कुछ और, लेकिन ये आपकी जिस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप घिर सकते हैं, है ना। आपको ही देखना होगा, ये वहाँ आप बंधा हुआ फील करेंगे। कुछ लोग हैं गाइस जो बिल्कुल बिंदास हैं, मतलब किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं ले रहे, है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, बिल्कुल बिंदास है, मतलब जो करेंगे बिना सोचे समझे डिसीजन लेंगे। हाँ, और उनको जैसे एक तरह से ईश्वर पे कॉन्फिडेंस है कि जो होगा अच्छा ही होगा। मतलब जैसा होता है ना, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इस तरह की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ कर भी रहे हैं, है ना, कहीं बंधा हुआ फील भी कर रहे हैं, लेकिन वो कोसेंगे नहीं। वो क्या थॉट्स आ रहे हैं उन लोगों के उनके मन में कि जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है ना। मैं जो कर रहा हूँ वो सब ईश्वर पे समर्पित, है ना। ईश्वर जो मुझसे करा रहे हैं वही मैं करूँगा या करूँगी। मेरे साथ मतलब वही हो रहा है जो ईश्वर चाहते हैं, है ना। मतलब आप कहीं स्टक फील भी करेंगे गाइस, तो आपको उस कंडीशन में गुस्सा नहीं आ रहा है, आप चिड़चिड़ नहीं कर रहे हैं, है ना। आप उसमें भी बिल्कुल बिंदास हैं।
कुछ लोग हैं गाइस, किसी न किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो रही है आपको जनवरी मंथ में, है ना। कोई आपका बड़ा काम बन रहा है। ये मैं आपको फिर वही बताऊंगी, कुछ जो स्टक फील कर रहे हैं, है ना, इस एनर्जी में जो स्टक फील कर रहे हैं, कुछ लोग इस एनर्जी से मुक्त हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं, उसकी वजह से इमोशनल हो रहे हैं, है ना। तो ये अपने अपने कर्मा पे डिपेंड करता है, गुड कर्मा बैड कर्मा पे डिपेंड करेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है ना। आप कौन सी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, ये आपके कर्मा पे डिपेंड करेगा। और किसी न किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है जनवरी मंथ में। कोई आपका बड़ा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ भी, कुछ आप नया लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। कुछ न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, किसी न किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ भी रिसीव हो सकती है आपको। ये आप जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रही, मतलब आपको अभी तक हो सकता है कि आप कुछ करते हैं लेकिन जैसे सक्सेस नहीं हो पा रहे, या आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, है ना। सपोज कुछ भी ऐसा, जैसे शादी की बात लेते हैं, शादी की बात आपकी बनते बनते बिगड़ जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जैसे आपको लगता होगा कि क्या हो रहा है, मतलब बात जहाँ डन होने वाली थी वहाँ एंड टाइम पे आकर के जैसे नहीं होती है। तो यदि ऐसा है किसी भी सेक्टर में, मैंने आपको शादी का उदाहरण दिया है, किसी भी सेक्टर में, वहाँ मैं देख रही हूँ कि स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब अब आपकी शादी की बात तय होती है तो हो सकता है कि जनवरी मंथ में आपकी फिक्स हो जाए या शादी भी हो जाए। कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी है, इन्हें स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, है ना। कोई आपका बड़ा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ आप, ये भी हो सकता है इस चीज़ का भी बर्डन ले रहे हो, है ना, इस चीज़ का भी लोड हो दिमाग में कि अरे यार कैसे, मतलब कहीं से भी कुछ भी ये मेरा काम हो जाए। यहाँ भी स्टक फील कर सकते हैं आप लोग, इस एनर्जी में जो है वो ये भी फील कर सकते हैं अरे यार कैसे भी मेरा ये काम हो जाए, है ना। तो वो यदि ऐसा है तो कुछ लोगों का काम वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। किसी न किसी तरह की कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है। कुछ लोग हैं गाइस जो सब पे आपको, मतलब ऐसा लगेगा सब पे प्यार आएगा, सबके साथ अच्छे से रहूँ, सबके साथ मतलब खुशियाँ बांटूँ, सबको मैं प्यार दूँ, मतलब इस तरह की एनर्जी में दिखाई दे कि आपको सबके ऊपर बहुत प्यार आएगा, है ना। आप इस एनर्जी में दिखाई दे रहे, बस जैसे होता है ना, इमोशंस फीलिंग से भरे हुए, सबके लिए, एक पर्सन के लिए नहीं, सभी के लिए आपके मन में बहुत अच्छा है, अच्छे थॉट्स देख रही हूँ मैं यहाँ पे जनवरी मंथ में। और कुछ जो है गाइस, किसी न किसी तरह की कोई स्टेबिलिटी जो मैंने आपको बोला वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही है ना। कहीं भी कोई भी, यदि आपका पार्टनर आपसे दूर है कुछ भी, है ना, तो यदि आप सिंगल हैं, ये भी है, कमिटेड है, तो भी कोई आपको स्टेबल कमिटमेंट मिल सकता है जनवरी मंथ में, है ना। आप जिससे प्यार करते हैं वो भी, यदि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो, यदि आप सिंगल हैं, है ना, तो वो भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे एक तरह से, है ना। प्यार की बात करें, शादी की बात करें, पैसों की बात करें, अदर किसी सेक्टर की बात करें, तो स्टेबिलिटी में देख पा रही हूँ जनवरी मंथ में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। काफ़ी अच्छा जा रहा है आपका जनवरी मंथ, काफ़ी अच्छा है आपके लिए। जिस किसी का भी नंबर है 4, 13, 22, 31 नंबर वालों के लिए, है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ यदि ये है तो ये आपके लिए रीडिंग है। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।